हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया। आज ये हम शुरुआत करते हैं आज अपने परसेंटेज के चैप्टर की। परसेंटेज का जो चैप्टर चला हुआ है, जिसमें हमने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीन तरह के क्वेश्चन हमने कर लिए, तीन टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए। आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारा टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए। बहुत मस्त वीडियो होने वाली है। जो बच्चा एचएसएससी या एसएससी की तैयारी करना चाहता है, ये जीडी की तैयारी करना चाहता है, रेलवे की तैयारी करना चाहता है, उनके लिए बहुत ही बेनिफिट है। परसेंटेज का चैप्टर हमारा चला हुआ है, जो हर एग्जाम में बहुत ही आपका मार्जिन क्रिएट करता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। टाइप नंबर 4 दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, पढ़िए। चावल के दाम में, ठीक है, चावल के दाम में 50% वृद्धि हो जाती है तो खर्च में 20% वृद्धि हो जाती है। तो खर्च में कितने की वृद्धि हो जाती है? 20। तो उसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किस पे बोल रहा है? इसकी खपत पर। खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, जब हमने चैप्टर की शुरुआत की तो मैंने आपको बताया था, एक फार्मूला होता है खर्च का, है ना। खर्च का एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, याद है सभी किसी को? खपत गुना में मूल्य, ये फार्मूला होता है। अगर ये आपको ये फार्मूला नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को कर भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते इस क्वेश्चन को करने के बारे में। ये बात याद रखना है, ठीक है। क्योंकि हमें जो निकालना है, इसमें क्वेश्चन में पूछे खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस खपत के बारे में बोल रहा है। तो खपत निकालने के लिए खपत का जो फार्मूला होगा यहाँ पे वो क्या होगा? खपत का फार्मूला होगा खर्च अपॉन में मूल्य। बात समझ में आ रही है? फार्मूला क्या होगा आपका? खपत का खर्च अपॉन में मूल्य आपका फार्मूला होगा। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो देखिए जी, क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जो दिया है, आपको क्या बोला है, कि वृद्धि हो जाती है 50% की। मतलब खपत तब निकलेगी जब खर्च को मूल्य से डिवाइड कर दोगे, है ना। खपत निकालना है आपको, है ना। तो खपत जो है वो खर्च के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। खपत जो है वो खर्च के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात पता होगा आपको। बट मूल्य के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। देखो, उसको दो तरीके से करेंगे हम, और दोनों ही बेस्ट तरीके हैं, याद रखना। आपको निकालना है खपत। मैं खपत को 100 मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ? 100 मान लिया। 100, ठीक है। मैंने खपत को कितना मान लिया जी? 100 थी पहले खपत। अब उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बताना है। तो खर्च क्या था? खर्च बढ़ता है, क्योंकि खर्च क्या है? खर्च खर्च कितना बढ़ता है? 20%। 20% की वृद्धि होती है। और खर्च क्या है? डायरेक्टली है। डायरेक्टली का मतलब क्या? 20% की वृद्धि को हम क्या लिखेंगे? 120/100। अरे बात समझ में आ रही है? एक 20% की वृद्धि को हम क्या लिखेंगे? 120/100। बट मूल्य जो है वो इनवर्सली है, और वो भी बढ़ता है। कितना? 50%। अगर 50% बढ़ता है तो क्या लिखेंगे? 150/100। बट इनवर्सली है तो हम क्या लिखेंगे? 100 ऊपर आएगा और 150 आपका नीचे आएगा। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है जी। 100 से आपका 100 को पूरा उड़ा सकते हो, एक जीरो से एक जीरो को उड़ा सकते हो, 3 से काट देंगे 4 बार, ये कितनी बार? 5 बार। ये जाएगा आपका 20 बार। 20 होगा कितना होगा? 80। अब यहां से क्या पता चलता है कि खपत जो होगी ना वो आपकी 80 है। मतलब पहले जो खपत अपने 100 मान के चल रहे थे, अब वो कितनी होगी है? 80। तो इसका मतलब कितने का डिक्रीज होगी उसमें? 20% की क्या आएगी है? कमी। 20% की आएगी आपकी कमी आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को, जिसमें परसेंटेज आपकी इस टाइप की है, उसको फटाफट से उड़ा सकते हो। इस तरीके से कर लोगे। समझ में आया पहला मेथड? आपको ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं आता, फिर आप क्वेश्चन को कर भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते क्वेश्चन के बारे में। आप तुक्का मार सकते हो, बट ये आपका फैक्चुअल चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी। समझ में आई बात? ठीक है। देखिए, अगर मैं दूसरे मेथड की बात करता हूँ, उसको हटा देता हूँ मैं। अगर मैं दूसरे मेथड की बात कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दूसरे मेथड की अगर मैं बात करता हूँ तो कैसे होगा? उसको बोलते हैं फ्रैक्शन मेथड। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन मेथड। ठीक है जी। क्या है? अभी मैंने आपको बताया, जो खपत का फार्मूला है वो है आपका खर्च को डिवाइड कर दीजिए किससे? दाम से या मूल्य से। एक ही बात होता है, दाम और मूल्य एक ही बात होता है ना। तो खपत निकल के आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें खर्च देखो। खर्च देखो यहाँ पे क्या है? खर्च कितने परसेंट की इंक्रीमेंट होती है? ध्यान से देखना भाई, खर्च की कितने परसेंट की इंक्रीमेंट होती है? 20% की। 20% को फ्रैक्शन में बदल दो, 1/5। वृद्धि का मतलब क्या होता है? प्लस। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है, ध्यान से समझना भाई, इसका मतलब ये है कि पहले जो खर्च था वो आपका 5 था, अब उसमें 1 की वृद्धि होगी है, वो कितना हो गया? 6। ठीक है। फिर आप देखोगे किसको? मूल्य को। मूल्य क्या है आपका? मूल्य है दाम, ठीक है। दाम में 50% की वृद्धि। 50% का मतलब क्या होता है? 50% का मतलब होता है ये 1/2।
और इसमें वृद्धि हो रही है, मतलब क्या है, जो मूल्य है वो आपका 2 से 1 में वृद्धि होगी तो कितना हो गया 3। आपको क्या निकालना है, खपत। आपको क्या निकालनी है जी, खपत। खपत क्या होगी, खर्च को मूल्य से डिवाइड कर दो। जो मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 5/2, और इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा 6 को 3 से तो कितना आ जाएगा 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बताइए, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपकी? यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, रेशियो जो आ गया वो फ्रैक्शन में है, और रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। इसका फ्रैक्शन हटाने के लिए, फ्रैक्शन का मतलब होता है बटे में है, और इसका बटा हटाने के लिए यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से, और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आया आपका 5, और ये कितना आ गया 4। मतलब क्या है, खपत का रेशियो कितना है, 5 और 4 है। पहले खपत 5 थी, अब कितनी होगी है 4। तो कितने का, देखो 5 से 4 होने का कितने की कमी आ गई, 1 की। और किस पे आती है, हमेशा इनिशियल पे, 5 पे। तो 1/5 ही क्या होता है आपका 20%, तो 20% की क्या आएगी कमी। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, और ये बेस्ट तरीका है, यही आपको सीखना है। क्यों बेस्ट है, इसका रीजन ये है कि अगर आपकी जो पहले वाला मेथड है वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये भी आपका बेस्ट है, ये भी याद रखना है, कर लोगे। दोनों मेथड मैंने आपको सिखा दी है, बड़े प्यार से समझाया है। दोनों को देखो, जो भी आपको मेथड अच्छा लगता है उस तरीके से आप कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या होगा वो देखिए। जो सेकंड क्वेश्चन उसमें देखिए क्या दिया है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है चावल के दाम में 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन तो सेम ही है, कोई फर्क नहीं है क्वेश्चन में। मैं आपको फिर बता देता हूँ, क्योंकि पूछा गया उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर से खपत का फार्मूला देखो भाई, फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूले के बिना, विदाउट फॉर्मूला क्वेश्चन मैथ सोच ही नहीं सकते हैं, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीजें समझनी पड़ेगी, ये जब आएंगी तभी मैथ आएगा आपको। खपत का फार्मूला क्या होगा आपका, खपत का फार्मूला होगा जी खर्च बटे में मूल्य, है ना। तो दोनों तरीके से बताता हूँ देखिए, चावल के दाम में 16 से 2% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो पहले मैं खपत को कितना मानूंगा, 100 मानूंगा। कितना मानूंगा, 100। ये ध्यान रखना है, पहले खपत को कितना मान लेता हूँ मैं, 100 मान लेता हूँ। इसमें वृद्धि हो जाती है, वृद्धि कितने की होगी आपकी, 16 से ही 2/3 का मतलब क्या होता है, 16 से ही 2/3। ये चीजें याद रखनी है आपको। 1/6 होता है, वृद्धि का मतलब क्या होगा प्लस। दूसरा क्या आपका कमी है, 14 से ही 2/7 की कमी। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/7, कमी को हम क्या कर देंगे माइनस। यहाँ तक दोनों चीजें समझ में आ गई है। तो पहले मैंने खपत को कितना मान के चला हूँ 100, खर्च को लिखते हैं, ये तो जो है ये तो है आपका दाम मूल्य, ये मूल्य के लिए है, गलती मत करना। और ये क्या है, खर्च के लिए। तो पहले खर्च को देखना है आपको, खर्च कितना है, पहले 7 था, अब वो 1 की कमी आ गई, कितना लिख देंगे इसको 6/7। कितना लिख देंगे, 6/7 लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब मूल्य क्या है, मूल्य को करना है इनवर्सली, यानी कि 6 से 7 हो रहा है, 6 1 की वृद्धि होगी ना, 6 से 7, तो अब लिखना तो चाहिए था कैसे, 7/6, बट हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे कितना, 6 ऊपर और 7 नीचे, है ना, 6 ऊपर और 7 नीचे। तो क्या है आपका, तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कटता तो है नहीं है 3600, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 49। अब ये जो आया ना, ये आंसर नहीं है, ये क्या है, पहले खपत जो था वो 100 था, अब वो कितना हो गया 3600/49 हो गया। तो कितने की कमी आई है या वृद्धि आई है वो चेक करना पड़ेगा। कैसे, ये बड़ा है ये बड़ा है, चेक करना पड़ेगा। तो ये बड़ा है, देखना ध्यान से। अब बोलोगे कैसे, क्योंकि अगर मैं इसको 49 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको देखो, अब आपको पता नहीं करना है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, क्या आप देख के बता सकते हो। कहीं तो जो अनपढ़ लोग होंगे वो देख के बोल देंगे जी यही तो बड़ा है, ये 3600 और ये 100 है, कैसे बड़ा हो सकता है। नहीं जी नहीं, इसके बटे में आप 49 बना लो, बटे में 49 बनाने के लिए क्या करोगे, ऊपर भी 49 से मल्टीप्लाई। अब ये देखो, ये 4900 ये 49 है, तो अब इसमें से माइनस करोगे आप, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1300/49 आएगा। जो आपका आंसर आएगा ना, वो 1300/49% की कमी आएगी। इस तरीके से आप करोगे, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। और ये आपका पहला मेथड हो गया। क्या आपको ये समझ में आया, बिल्कुल आया होगा, आना भी चाहिए। पहले 100 था, अब इतना हो गया है, तो कितने की कमी आई, कमी निकाल दी हमने, कितने 4900/49 में से 3600/49 को घटाओगे तो सबको पता है 1300/49% की कमी आ गई। ये आपका आंसर हो गया पहले मेथड से। अब दूसरे से बनाते हैं, अब दूसरे से बनाते हैं, समझ में आ गया भाई ये सबको, दूसरे से बनाते हैं। दूसरा थोड़ा जल्दी से हो जाएगा, देखो
मैंने दोनों मेथड इसलिए सिखाई, कई बार फ्रैक्शन का फर्क पड़ता है, तो उसका ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरे मेथड में क्या है आपका, ऊपर क्या लेंगे खर्च, ऊपर क्या लेंगे हम खर्च को लेंगे। खर्च जो है, खर्च फ्रैक्शन देखो खर्च की कितनी है, कमी है, यानी कि 1/7। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 है ना। 7 की कोई चीज 6, मूल्य है, मूल्य यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 16 से ही 2 बटा, इसको क्या लिख सकते हैं 1/6 प्लस में है, ये कमी थी, तो मूल्य का मतलब क्या होगा, 6 से कितनी होगी 7। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो कटता तो है नहीं, ध्यान रखना, ये कटेगा तो है नहीं ना, तो ये कट रहा है ना ये कट रहा है, तो क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना है 49 और ये कितना है 36, मतलब ये रेशियो आ गया दोनों में खपत का, कि पहले खपत 49 थी अब 36 हो गई है, तो कितने की कमी आ गई है 13 की। किस पे आती है हमेशा, इनिशियल चीज पे 4900, और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 100, तो कितना आया 1300/49% की आपकी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, तो दोनों मेथड आपके हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ना। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, और ये इस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको ये चीज नहीं पता आपके दिमाग में, तो क्वेश्चन सोच नहीं सकते, आप बना नहीं सकते, नहीं आपको कोई रट लगा सकता। ठीक है जी, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, एक आसान सा क्वेश्चन दिया गया है। इसको आप कैसे बनाओगे कैसे सोचेंगे वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके आप स्टेटमेंट को पढ़ सकते हो। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा ना, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पढ़िए। चावल के मूल्य में 2% कमी हो जाती है। पहले एक व्यक्ति 49 किलो चावल खपत करता था, ठीक है, तो इतने ही रुपए में अब कितने चावल खाएगा यदि उसका खर्च नियत है। देखो जब तक आपको ना इस फार्मूले के बारे में नहीं पता होगा ना, तो ये फॉर्मूला जो है वो आपका बार बार आता रहेगा, और ये बार बार मैं क्यों लिख रहा हूँ उसकी एक अपने आप में ही एक चीज वैल्यू है। ठीक है, पढ़िए ध्यान से। इसने बोला कि मूल्य में 2% की कमी है, मूल्य में कमी है, कमी इसमें 2% की क्या है, कमी है। तो पूछ रहा है कि पहले जो एक व्यक्ति खपत करता था ना वो 49 किलो चावल की, यहाँ परसेंट ना देके यहाँ किलो में दे दिया कि वो 49 किलो चावल की क्या करता था, खपत करता था। ठीक है, तो इतने ही रुपए में, मतलब इतने रुपए में क्या है, खर्च हो गया फिक्स, इतने ही रुपए में। ठीक है, अब कितना चावल खाएगा, यानी कि पहले व्यक्ति 49 किलो चावल खाता था, अब जो है मूल्य कम हो गया है, तो अब वो कितना खाएगा ये भी पूछ रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब ये चीज फिक्स होती है, तो ये दोनों चीज अभी मैंने बताया था, दोनों चीज आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मूल्य जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, खपत के, ये बात ध्यान रखनी है। अगर मूल्य का रेशियो निकालोगे आप, क्योंकि 2% का मतलब क्या होता है, 2% का मतलब होता है, सॉरी, 2% का मतलब क्या होता है आपका, 2% का मतलब होता है 2/100, यानी कि 1/50 कमी है। मतलब पहले जो मूल्य था वो 50 था, और अब क्या है 49। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। तो खपत क्या होगी, आप बता सकते हैं, खपत इनवर्सली हो जाएगा 49 और ये कितना 50। और यही क्वेश्चन में दिया था, क्या दिया था, कि पहले जो एक व्यक्ति 49 किलो चावल खाता था, यहाँ भी 49 की वैल्यू 49 ही है, तो 50 की वैल्यू भी कितनी होगी 50। तो अब वो जो व्यक्ति है ना वो कितने किलो चावल की खपत करेगा, 50 किलो चावल की खपत करेगा। तो आप क्वेश्चन को ये समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज क्वेश्चन देखते ही होने वाला है। समझ में आई, ये सारे के सारे जो है इसी टाइप के क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखना है, कर लोगे। ठीक है, एक और ऐसे ही क्वेश्चन है, उसको भी आप कर सकते हो। ठीक है, उसको भी आप बना सकते हो, सेम क्वेश्चन दे रखा है, देखिए। आ जाइए, चावल के मूल्य में 20% की कमी, 20% की क्या है कमी, 20% का मतलब क्या होता है बताओ, 1/5, कमी का मतलब 5, मतलब मूल्य में कमी है। किसमें कमी है, मूल्य में। पहले मूल्य कितना था 5 था, अब एक की कमी आ गई तो कितना हो गया 4। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक व्यक्ति 40 किलो चावल की खपत करता था, तो खपत क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। खपत क्या होगी, इनवर्सली, मतलब 4 को इधर खींच लाओ, 5 को, जब भी कभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 2 में रेशियो, इसको इधर लिया इसको इधर लिया, जैसे पिछले वाले में किया था, है ना।
है ना। तो खर्च फिक्स है, क्योंकि खर्च तो फिक्स है, वही फार्मूला है, खर्च का फार्मूला क्या है, खपत इनटू में मूल्य, ये दोनों फिक्स है, मतलब सॉरी इसको इसको फिक्स कर दिया तो दोनों क्या होंगे आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, वो मैंने लिख दिया देखो। तो पहले एक व्यक्ति कितने किलो चावल की खपत करता था, 40, 4 की वैल्यू कितनी है 40, 10 गुना। तो अब वही व्यक्ति कितने किलो चावल की खपत करेगा जी, आप बोलोगे जी वो 50 किलो चावल की खपत करेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जी, 50 kg आपका आंसर आ जाएगा। तो आप क्वेश्चन को इस तरीके से बना सकते हैं। मजा आया क्वेश्चन करने में, ठीक है। मजा आया नहीं आया, बिल्कुल भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, बट जिसको इसके बारे में नहीं पता उसके लिए आसान ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, नेक्स्ट टाइप पे आ जाइए, मतलब इसी टाइप के ही है ये भी, ठीक है। क्या दिया है, एक डीलर का कमीशन 4% से बढ़कर 5% हो गया, उसकी आय पर कोई प्रभाव ना पड़ा हो तो उसके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो ये क्या चीज के बारे में बात कर रहा है, उसकी आय के बारे में बात कर रहे हैं, और कैसी बात कर रहा है कि आय उसकी फिक्स है पहले भी और अब भी। तो ये आय का लेना देना क्या है, उसके व्यापार से है। व्यापार का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कस्टमर, उसके कस्टमर से, और इनटू में उन्हीं पे तो कमीशन मिलेगा। ध्यान देना भाई, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। वो बोला आय पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट कमीशन जो पहले 4% था ना, वो अब 5% हो गया। जो उसका कमीशन पहले 4% था वो 5% हो गया। ध्यान से देखो भाई, क्वेश्चन को बनाना सीखना चाहिए आपको, स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए, पढ़ना सीखना चाहिए। जब तक नहीं आएगा तो पहले इसका जो कमीशन था वो 4 था, अब वो कितना हो गया, 5 हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, कमीशन बढ़ गया, पहले 4 था 5 हो गया है। व्यापार जो है, व्यापार, उसके व्यापार पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर उसकी आय फिक्स है ना। अगर ये चीज फिक्स है तो व्यापार क्या होगा, आप खुद बताइए। व्यापार है जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्यापार क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब उसका व्यापार 5 हो गया होगा, पहले व्यापार 5 था, इसका मतलब अब 4 देख लो, क्योंकि आय जो होगी इसी चीज पे तो फिक्स होगी, 5 चौका 20 और 5 चौका 20, इसलिए आय आपकी होगी इस तरीके से फिक्स, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज ध्यान रखने की है, मतलब मैथमेटिकल तरीके से सोचो अपने चीजों को, ठीक है ना। तो आप बताइए व्यापार पर क्या इफेक्ट पड़ा, व्यापार एक की कमी आई किस पे, 5 की, 1/5 ही क्या होता है आपका 20%, 20% की क्या आ जाएगी उसकी कमी होगी इस पे, उसके व्यापार जो है वो 20% कम हो गया होगा, इसलिए उसका जो आय है वो इतनी ही रही है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये चीज व्यापार का मतलब होता है भाई, जैसे मान ले पहले 100 कस्टमर आते थे, 100 रुपये का काम होता था, उस पर 400, है ना, सोचो देखो ऐसे। अब वो 80 कस्टमर आते होंगे क्योंकि कमीशन तो 5 है, तो अब वो भी कितना होगा, आए तो भी 400 ही है, तो इसका मतलब ये चीज तो कम होगी। देख लो आप, ये चीज बढ़ा तो ये चीज घट गई, इनवर्सली प्रपोज इसलिए बोल रहा हूँ बार बार। तो समझ में आया। एक और क्वेश्चन ऐसे ही दे रखे हैं, उसको भी आप बना सकते हो। एक क्वेश्चन और मैंने ऐसे ही दिया है, उसको भी आप इसी तरीके से सोच सकते हो, ठीक है जी, उसको भी आप इसी तरीके से सोच सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है। एक डीलर का कमीशन 10% से बढ़कर 15% हो गया, कमीशन जो है 10% से बढ़कर कितना हो गया, 15% हो गया। रेशियो में ले रहे हो तो आप और भी छोटा कर सकते हो, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, तो उसका व्यापार क्या हो गया होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि आय तो फिक्स है। तो कितने का, एक का, किस पे 3 पे, 1/3 ही क्या होता है आपका, 33 से 1/3% की क्या आ जाएगी कमी। तो उसके जो व्यापार है उसमें कितने परसेंट की कमी आई है, 33 से 1/3% की क्या आई होगी कमी, ठीक है जी, कर लोगे। अब ये हमारा क्या है, टाइप नंबर 5 है, ये हमारी क्या है, टाइप नंबर 5 है। तो ये टाइप नंबर 5 को हम बनाएंगे, टाइप नंबर 5 में क्या दिया है, ठीक है जी, इसको देखते हैं, इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है जी, ये दिखाई दे रहा होगा आई थिंक। 4 टाइप आपकी खत्म हो चुकी है, ये आपकी 5वीं टाइप है। क्या क्वेश्चन दिया है टाइप नंबर 5 में, इसको बनाते हैं, मजा आएगा। देखिए क्या दिया है, शानदार क्वेश्चन है, बहुत बड़ी एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टाइप है। क्या है क्वेश्चन,
इन एन एग्जाम ए स्टूडेंट गेट्स 35% मार्क्स। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करता है और वह 68 अंकों से फेल हो जाता है। ही फेल्स 68 मार्क्स। मतलब ये कहना चाहता है अगर वो 35% अंक लेता है ना तो वो 68 अंक से फेल हो जाता है। कितने अंकों से फेल हो जाता है? 68 अंक से फेल हो जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर उसके 35% अंक आए तो वो कितने अंक 35% आए इसके परीक्षा में परसेंटेज में, तो वो 68 अंक उसके पास होने के लिए कम आए हैं। ठीक है। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी वो 40% अंक प्राप्त करता है। वो कितने परसेंट अंक प्राप्त करता है? 40। और वह 22 अंकों से पास हो जाता है। तो उसके कितने हैं? 22 अंक ज्यादा आ जाते हैं। उसके कितने अंक ज्यादा आते हैं? 22 अंक ज्यादा आ जाते हैं। ये बात ध्यान रखना है। इसके कितने कम आए थे? 68 अंक कम आए थे। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आ जाइए। ठीक है। वह 22 अंकों से पास हो जाता है। तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी? परीक्षा बतानी है कितने अंकों की थी। देखिए कि अंक कितने होते हैं। ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे उस विद्यार्थी के 5% अंक ज्यादा है। दोनों विद्यार्थी में कितने का गैप है? 5% का। बट अंकों में जो गैप है ना, अंकों में गैप वो 5, ये कितने का होगा? कई बच्चे गलती करते हैं इसमें, 68 में से 22 को माइनस कर देंगे, तो बोल देंगे अंकों में जो अंतर होगा जी वो होगा 46 अंक का। कितने का? 46 का। वो गलत कर रहे हैं, वो ध्यान से नहीं देख रहे इस चीज को। ठीक है। अंतर हमेशा कैसे होता है? अंतर होता है हमेशा बड़ी चीज में से छोटी चीज को माइनस करते हैं। तो बड़ा क्या है यहाँ पे? बड़ा है 22 प्लस का। प्लस हमेशा बड़ा ही होता है। अगर 22 में से मैं इसको माइनस करूंगा तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। इसलिए कितना आएगा? 90 अंक आएगा। तो ये चीज गलती मत करना। ठीक है। एक चीज नेगेटिव हो, एक चीज पॉजिटिव हो, तो उसका जो डिफरेंस बनेगा वो कितने का बनेगा? आपका 90 अंक का। ठीक है। कितने अंकों का बनेगा आपका? 90 अंकों का बनेगा। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 90 अंक। कितने का है? 90 अंक। तो 5% किसके बराबर है? 90 के। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? आप बोलोगे 18। 1% अंक किसके बराबर होगा? 18 अंक के बराबर है। और परीक्षा जो होती है वो हमेशा कितने अंकों की होती है? 100% की। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1800 अंक। तो परीक्षा जो होगी वो आपकी कितने अंकों की होगी? कुल परीक्षा जो होगी आपकी 1800 अंकों की होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आई बात? कर लोगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है, सबसे बेस्ट है। क्योंकि उसने पूछा था परीक्षा कुल कितने अंकों की है, तो उसका तो आंसर हमारे पास आ चुका 18। अब वो ये भी पूछ रहा है साथ के साथ पास प्रतिशत बताओ। हालांकि कोई भी क्वेश्चन में दो चीज, क्योंकि देखो ये तो समझाने के लिए है। परीक्षा में जब भी आएगी तो दो चीज नहीं पूछेगा, वो एक एक चीज करके ही पूछेगा, क्योंकि ऑप्शन भी उसी अकॉर्डिंग देगा। ठीक है। तो इसमें दोनों चीजें एक साथ पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे बनाएंगे, है ना? तो अब प्रतिशत निकालना है। अब आपको पता है 18 अंक जो है वो 1% के बराबर है ना? 18 अंक जो है 1% के बराबर है, या 5% के 90 अंक के बराबर है। तो आप इनको भी अंकों में कन्वर्ट कर लो, है ना? आप इनको भी अंकों में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे 18 अंक की वैल्यू कितनी है? देखो ध्यान से देखना भाई, उल्टा भी कर सकते हैं। 18 अंक जो है वो 1% के बराबर है। तो एक अंक किसके बराबर होगा? 1/18% के होगा। और अगर मैं इसके अंक निकाल लेता हूँ 68 के, 68 के, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 34। ये कितना आ जाएगा? 9। तो 34/9% आ जाएगा। 34/9% का मतलब क्या होता है? 9 तिये 27, 7/3 से ही 7/9% क्या है? ध्यान से समझना। मतलब क्या है ये कि 68 अंक जो है वो किसके बराबर है? वो 3 से ही 7/9% के बराबर है। और यही चीज आपको फायदा उठाना है कि उस विद्यार्थी ने 35% अंक लिए थे। कितने? 35। और उसके कितने कम आए हैं? उसके जो आए हैं 3.79 आए हैं। इसको जब आप जोड़ोगे 3 से ही 7/9 को, तो कितना आ जाएगा? 38 से ही 7/9% आपका पास परसेंट निकल के आएगा। तो आप इसको इस तरीके से भी रीड कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू द डिमांड, डिमांड के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया होगा। ऐसा ही क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है,
अगर आपको ये समझ में आया तो वो भी आप निकाल सकते हैं। वीडियो को पॉज करो, उसको निकालो। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है जी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या दिया है। पढ़िए ध्यान से, बनाते हैं अच्छी तरीके से, बनाते हैं आराम से, प्यार से समझते हैं। वो अगर वो भी समझ में नहीं आवा तो ये आ जाएगा, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 36% अंक प्राप्त करता है। आ जाइए यहाँ पे, अगर वो 36% अंक प्राप्त करता है तो वो कितने अंकों से फेल हो जाता है? वो 32 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से? 32 अंक से, ठीक है। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 48% अंक लेता है। कितने अंक? 48। और वो 64 अंकों से पास हो जाता है। 64 अंक उसके पास होने से क्या है, अधिक आ जाते हैं, ठीक है। फिर से वही पूछा है दोनों चीज, क्या पास प्रतिशत बताओ और परीक्षा कुल कितने अंकों की थी, है ना। तो आप बताइए यहाँ पे कितने का डिफरेंस है परसेंटेज में? 12% का। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 96 अंक का। तो मोटी मोटी सी बात आपको क्या समझ में आ रही है कि 12% 96 के बराबर है, तो 1% जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 8 अंक के बराबर हो जाएगा। अगर वो पूछा कि पूरी परीक्षा बताओ कितने अंक की है, 100%, तो आप बोल दोगे जी 800 अंकों के बराबर है। हो गया यहाँ तक तो। अगर वो पूछता कि टोटल परीक्षा बताओ कितने अंकों की है, परीक्षा कुल कितने अंकों की है, तो इसका आंसर मिल चुका है, वो कितने अंकों की है? 800 अंकों की है। बट वो अगर आपसे पूछ रहा है 5% बताओ, तो प्रतिशत निकालना है आपको। देखो सोचो, अब आपको पता है 8 अंक जो है ना वो 1% के बराबर है, तो आप निकाल सकते हो 32 अंक किसके बराबर होंगे? 32 अंक आप बोलोगे 4 के बराबर है। कोई भी सोच सकता है 8 अंक 1% है तो 32 अंक कितना होगा? 4% के बराबर होगा। ये चीज आपको बतानी थी। और ये चीज उसकी क्या है? 4% उसके कम है। ये देखो 4% कम ही तो है इसके, 4% कम है। उसने लिए कितने थे? 36, 36 4 और ले लेता हो, यानी कि कितने? अगर वो 40% अंक ले लेता तो वो पास हो जाता। तो ये था आपका टाइप नंबर 4 और 5 के टोटल 8 क्वेश्चन कराए हैं मैंने आपको। अगर आपको फिर से मेरी वीडियो पसंद आती है, ठीक है, देखो बूंद बूंद से सागर भरेगा। एक दिन में आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एक दिन में आप पढ़ लेते हो 20 घंटे 15 घंटे तो कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप डेली 3 घंटे 2 घंटे भी पढ़ोगे ना, वो ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। बात समझ में आई? जैसे अगर आप एवरेज निकालते हैं, एक मंथ में 30 डेज होते हैं, है ना। अगर आप डेली 3 घंटे पढ़ते हैं, 3 आवर्स, 3 से 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने घंटे पढ़ लिया आप? 90 घंटे। बट अगर आप उन 30 दिनों में से 10 दिन, ठीक है, 10 दिन अगर आप 8 घंटे पढ़ते हो, एक दिन में 8 घंटे, 10 दिनों के अंदर एक दिन में 8 घंटे पढ़ते हो, तो वो 80 घंटे हुए। तो वो ज्यादा क्या होंगे? वो आपको इफेक्ट नहीं है आपका 3 घंटे। और देखो 8 घंटे बैठ के पढ़ना वो इम्पॉसिबल है उन बच्चों के लिए जो 3 घंटे भी नहीं पढ़ सकते। ये वो ही सोच सकते हैं 8 घंटे भी जो वाकई में ही पढ़ने वाले हैं। तो जिन बच्चों को अगर आपको तैयारी करनी हो 3 घंटे 4 घंटे भी डेली दे लेता है, 3 घंटे तो ये बहुत छोटी सी बात है, कोई भी दे सकता है। वैसे तो मैक्सिमम कितना देना चाहिए आपको? 6 घंटे मिनिमम आपके होने चाहिए, जिसमें आप सारे सब्जेक्टों को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका 26 क्वेश्चन हो चुके हैं इस वीडियो में परसेंटेज के, ठीक है। हम परसेंटेज को वहां तक उस लेवल तक कराऊंगा मैं आपको जो आप कोई भी एग्जाम दे लो, सीजीएल दे लो, सीपीओ दे लो, कुछ भी दे लोगे वो आपका सारा कवर होगा। और समझाऊंगा भी अच्छी तरीके से, हर चीज को फैक्चुअल तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करी जाएगी। जो बच्चा मेरी वीडियो के साथ जुड़ा हुआ है वाकई में उसके बाद उसके क्वेश्चन को लगा के देखना, उसको मजा आएगा, ठीक है जी। समझ में आ रही है? तो ये 5 टाइप आपकी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 6, 7 और 8, 3 टाइप कवर करेंगे, ठीक है। तो ये धीरे धीरे पढ़ते रहिए, करते रहिए, क्योंकि पिछली वीडियो जो हमारी हरियाणा जीके की थी, हरियाणा जीके की, उसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए थे। आप लोगों ने बहुत उसको बहुत लाइक किया। जो बच्चे मेरे यूट्यूबर्स हैं जुड़े हुए हैं उन्होंने बहुत ने देखा उसको, ठीक है। तो देखते रहिए, आपको मजा आएगा। हरियाणा जीके और मैथ साथ साथ चला हुआ है। जैसे ही कोई भी कवर होता है, हरियाणा जीके खत्म होती है तो हम कोई अदर सब्जेक्ट रीजनिंग को उठा लेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।